आइए भक्तों, तो हम सुनने जा रहे हैं अधिक मास कथा का अध्याय 6, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वो अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, इसलिए कथा के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो भक्तों आइए अब हम सुनते हैं ये कथा। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञा, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र द्वंद्वध्वना राजा को से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे द्वंद्वध्वना, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी के केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा, सो इस समय तुमको वैसा ही मैं फिर कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्कामता हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्यों का शरीर जल में बुद्बुद के समान क्षण के नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरण का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तारने वाला हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण, सुख विचारो और उदासीन भाव से संसार में सुखों को भोगो। ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुभ के सदस्य है, इसलिए मेरा यह प्रिय मित्र पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने वाला हो। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद में वह बालक देवांतर संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल्य बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यपाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उन आसन पर बैठ गए। बात अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो देव सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धि, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कभी नहीं किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चमर, खर रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाली हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का त्रिबल से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख का संधि स्थान गूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बेल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर
कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना बाल लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है? हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इसमें तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाले निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचन को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करते हुए पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चूमकर बाद में पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु के भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजन नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र के होने वाले शोक को जल्द ही त्याग दिया। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ उस राजा तुंडुधुना का क्या हुआ? सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त था और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान के चित्त को लगता हुआ दीर्घ श्वास लेकर तीन मुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गए। इस प्रकार कहते हुए सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बालवली को गया। बालवली में प्रवेश कर समव्यक्त मित्रों के साथ जलयंत्रों में जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी में ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न वह बालक को से खेलते करते हुए अथवा जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपने श्वास को रोकने अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वह अथाह जल में गोता लगाता, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उसे बाहर निकलने की इच्छा करता। सहसा उस अवस्था जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे समव्यक्त मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय ब्रजपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली हो गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उनके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत्यु पुत्र को बार बार देखते हुए रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठो तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ओहो ब्रह्म, तुमसे ऐसा करने कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? निर्दय वृद्ध दिन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करके तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए हो, सो क्यों? अहो आचार्य, हे मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँगा? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों और समुद्र
अनुसार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय में ताप को छोड़ता हो। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनो और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों के बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनोगे? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मुग्ध वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको इस धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे दयालुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राण प्रति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोगों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र के हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विश्व दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाश, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र के पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र के पार उतरने वाले, हे ब्रह्मादिक देवताओं से नमस्कृत चरणापीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र के दुराशा की अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। फिर नारद जी बोले, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा धुरंधर को क्या कहा, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजश्री धुरंधर अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। धुरंधर बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः अपने के बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय होने वाले मेघ आया, पर्वतों को काटने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकते हुए अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई वह इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से सुशोभित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान को प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान की हमारी रक्षा हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि बोले, हो सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है? हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख के संदेह नहीं है। हे द्विजात्मक, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमने प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पे ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र तो जिसे
कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादिक देवता स्वर्ग को चले गए। धनुर्धर ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उत्तम उसने ब्राह्मणों को अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालाग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालाग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महेश मुनि ने उन धनुर मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मरते हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महर्षियों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत मूर्धन लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कभी भी सुख को नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रसन्नी पुत्रमान होगा। हे अनद, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के माध्यम के इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृह आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के हर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। धनुर्धर नाम के प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य गति सेवा के तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सूरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुभ पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुभ पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आज्ञा कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि परम आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय से होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से गतिशील से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने कहाँ आकर जो कठोर वचन कहा है कि वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र ही है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत्यु पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। तो अब हम ये कथा यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भक्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस कथा का और भी लोग आनंद ले सके। अभी के लिए हम चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।